हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन की और मार्केट में क्या हालात हैं। जो हम बात कर रहे थे ईरान और इजराइल की वॉर का, तो उसमें अब कहीं पे बात आ रही है कि सीज़ फायर कराने की बात आ रही है ट्रंप के द्वारा कि ये माहौल अब शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके ऊपर पूरा क्या हुआ है, क्या चल रहा है मार्केट में, और वो वॉर की भी क्या कंडीशन है और मार्केट में क्या न्यूज़ है, वो सब ओवरऑल कवर करेंगे हम अपनी इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले हम अपनी परंपरा को निभाते हुए करेंगे क्या, वीडियो को करेंगे जल्दी से लाइक। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो चल रहा है 1,05,277 डॉलर का। अभी चल रहा है 246 पर है, $246 पर है, और डेली का कैंडल है। अभी मैं इसको 4 आवर पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस कुछ इस तरीके से फ्लैग मूवमेंट बना रहा है। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि प्राइस आउट डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि परसों तो अच्छा खासा बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ गया था। तो अभी क्या है, अभी तो देखिए मोमेंटम तो बुलिश ही रहेगा, क्योंकि साइकिल अभी बुलिश साइकिल है, बुल साइकिल है। तो उसके अंदर अभी हम कहीं से नहीं कह सकते कि बियर साइकिल अभी चालू हो गई है। तो अभी मोमेंटम फुल ऑन बुलिश ही है। जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके आने का कारण आप जानते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमिकल्स या न्यूज़ को या ट्विटर यूज़ करते हैं या फिर हमारे वीडियोस देखते हैं, या आपको पता है देश दुनिया या वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता लगता रहता है कि मार्केट के, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो, कमोडिटीज़ हो, चाहे वो अपनी शेयर मार्केट हो, तो उसमें जो मूवमेंट आती है, क्योंकि मोस्टली देखिए इन चीज़ों की जानकारी उन्हीं को होती है जो थोड़ा अवेयर लोग होते हैं। अवेयर कैसे होते हैं, या तो न्यूज़ को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, अदर्स चैनल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ट्विटर्स को यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों से उन्हें क्या है, थोड़ा क्या चल रहा है मार्केट में उसकी थोड़ी सी जानकारी रहती है। तो अभी मैं यही मानूंगा कि अभी अच्छा खासा मोमेंटम है जो वापस आया है, क्योंकि प्राइस अच्छा खासा इस वाली कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो कहीं ना कहीं $99,000 से भी नीचे आ गया था। 98,000 समथिंग कुछ पे आ गया था, 240 पर आ गया था ना, $98,240 पर आ गया था, और वहाँ से वापस ब्रेक डाउन उसने अपर डायरेक्शन में गया है। तो यह अभी 1,05,338 पे चल रहा है। और अभी हम थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं BTC.T यानी कि डोमिनेंस की। डोमिनेंस अच्छी खासी ऊपर तक गई थी। ये वाला आप एरिया देखेंगे यहाँ तक गई थी, क्योंकि फिबोनाची जो हम ड्रॉ करते हैं उसके हिसाब से 66.20 इसका एक अगला रेजिस्टेंस लेवल है। और ये तो हमने जो अपना चैनल पैरेलल चैनल ड्रॉ कर रखा था, अभी प्राइस उससे ऊपर निकल गई तो ऑब्वियस ऊपर जाना ही था, लेकिन अभी वापस का ये नीचे आ रही है। तो अब देखना बाकी है कि क्या ये इस चैनल को मतलब आती है सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर चली जाती है, या फिर इसके अंदर आ जाती है वापस। क्योंकि जब डोमिनेंस नीचे आएगी बड़े फ्रेम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे हम डेली में भी बात करें या वैसे बात करें, जैसे ही ज़्यादा नीचे आएगी मोमेंटम, जैसे इस टाइम पे आप देखेंगे जैसे ही मोमेंटम ज़्यादा नीचे आया था तो ऑल्ट्स कॉइन में हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला था। क्योंकि सबसे ज़्यादा धज्जियाँ जो उड़ रही है वो ऑल्ट्स कॉइन की उड़ रही है, बिकॉज ऑफ बिटकॉइन या ये वर्ल्ड वार जो छोटी वॉर बनी पड़ी है, इन सब के कारण ये जो पंगा हो रहा है इसकी वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं बिटकॉइन डंप जाता है, तो आपको पता है बिटकॉइन अगर 5% भी डंप जाएगा तो ऑल्ट्स कॉइन 20 से 25% डंप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीड उन्हें कौन करता है, बिटकॉइन ही लीड करता है। क्योंकि पहले बिटकॉइन लीड करता है, बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है उसके बाद बिटकॉइन से जब लोग पैसा अपना प्रॉफिट बुक करते हैं उसके बाद वो अदर्स कॉइन्स के अंदर मूव करते हैं, कि जैसे वो थेरियम में जाते हैं, थेरियम से पैसा फिर अदर ऑल्ट्स कॉइन्स में जाता है, फंडामेंटल्स कॉइन में जाता है, गेम्स में जाता है, मीम कॉइन्स में जाता है, और अदर जो भी अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेयर 1 लेयर 2 हैं जो अच्छा काम कर रही है उनके अंदर पैसा जाता है। तो ये मार्केट है जो इस तरीके से काम करती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये वॉर का जो चल रहा है उसके बारे में। तो अभी हम चलते हैं अपना थोड़ा ट्विटर के, मैंने कुछ पेजेस खोल के रख रखे आपको दिखाने के लिए कि हुआ क्या था। वो तो आपको पता ही है अगर आप हमारी वीडियो भी देखते हैं और अदर न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे, चाहे इंस्टाग्राम से आप न्यूज़ ले रहे हैं चाहे ट्विटर से भी, कि ईरान और इसकी तो फाइट हो ही रही थी। वो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया था कि वो कहीं न्यूक्लियर बनाने जा रहा था, उसको रोकने के लिए सारा कुछ वॉर चालू हुई थी। और बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या एंट्री मारी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक कर दिया था ईरान की 3 जगहों पर, जो कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स थी। ये 3 जगह फोर्दो, नजात और इस्फहान। तो ये 3 नाम हैं जो थोड़े टिपिकल टू प्रोनाउंस है। तो ये हैं, तो इनके ऊपर क्या था,
डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया भैया, यहाँ से अपने प्लेन भेजे और वहाँ से फुल, ये देखिए लेन, ए फुल पेलोड ऑफ बम्स आर ड्रॉप ऑन द प्राइमरी साइट। तो जहाँ पर इन्हों को ये था कि इन 3 जगहों पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर जो भी है बना रहे हैं, यूरेनियम जो भी कुछ रखा हुआ है, तो उन्होंने कहा ऐसा करता है इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये पहली बार वैसे ऐसा हुआ है कि पिछले 50-60 सालों के अंदर, ठीक है ना, कि यूएस अमेरिका यानी अमेरिका खुद ना इन फ्रंट होकर आया है किसी भी बैटल के अंदर। नहीं तो आप इतिहास जानते हैं, पुराना उठाकर देखेंगे कि यूएस ने हमेशा क्या किया है, कूटनीति अपनाई है। उन्होंने क्या किया है, औरों को लड़वाया है और औरों को लड़वा कर खुद अपना बेनिफिट उठाया है। ऐसे उसने इतना सारा गोल्ड जो है वो अपने रिजर्व में ऐड ऑन कर रखा है कि आप लड़ो, आपको हथियार हम देंगे, मिसाइल हम देंगे, टैंक्स हम देंगे, बम्स हम देंगे, गन्स हम देंगे, और उसके बिहाफ पे आप हमें अपना सोना दे दो। और अभी भी कहीं ना कहीं मोमेंटम अगर देखा जाए ना, जो पूरा का पूरा ये रचा जा रहा है, ये अभी भी इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि अब क्या है उनके पास, अब है जो अमेरिका चाहता है कि जो डिजिटल गोल्ड है, जैसे हम कहते हैं बिटकॉइन, क्या है हमारा बिटकॉइन, हमारा डिजिटल गोल्ड है, तो वो चाहता है कि इसको एक्यूमुलेट करना और स्टेबल कॉइन को अपने स्ट्रॉन्ग बनाना, यूएस के डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाना, जो हमने आपको पहले भी बताया है, स्टेबल कॉइन के थ्रू वो यूएस के डॉलर को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं देखिए होगा क्या, देखिए कोई भी एक कंट्री होती है, उसके पास अगर कोई भी फैसिलिटी है जिसके अंदर उसके पास जेट्स हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स है, अगर देखिए थोड़ी बहुत भी आपको क्या लगता है कि ये कोई मतलब छोटे मोटे अमाउंट में बन जाते हैं क्या, प्लेन हो गए या कोई भी मिसाइल हो गए, कुछ हो गई, तो इनका काम ही क्या है, बड़े देश, देखिए बड़ा देश जब तक नहीं डरता जब तक कि बड़ा कोई दूसरा अदर कंट्री उसके सामने इन फ्रंट आकर खड़ी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी अमेरिका डर रहा है किससे, चाइना से, लेकिन अभी आप कहीं ना कहीं देखेंगे चाइना भी इस नीति पर चुप बैठा रहा। उसने अभी तक एक छोटा सा बयान दिया था कल, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, अभी चाइना भी वही नीति अपना रहा है जो पहले अमेरिका अपनाता था। तो अब की बार चाइना ने ज़्यादा मतलब धमकी या फिर ऐसे चीज़ों का अपने बयानबाजी नहीं करी है कि भैया हम भी बीच में आएंगे और लड़ेंगे और कुछ भी करेंगे। तो वो थोड़ा नॉर्मल कूल डाउन रहा है चाइना थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे इससे पहले इसने ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी, आपको ना टैरिफ वॉर चल रही थी कि ट्रेड नहीं करेंगे, इतना % टैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बस इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या है कि मार्केट को ना डिले किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है। उसके तो जितने ज़्यादा लोग डरेंगे, दहशत जितने ज़्यादा लोगों के अंदर होगी, उतना ही क्या होगा, वो सस्ते में अपना माल बेच लेंगे और इनको सस्ते में सारा माल मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेरे नज़रिए से सोचें तो मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें ना इसलिए कराई जा रही है ताकि कंट्री डरे। और ये लोग क्या है, ये भैया पैसा अपना डालें बिटकॉइन के अंदर और अपना स्टेबल कॉइन को स्ट्रॉन्ग करे, बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करे, जितना हो सकता है अमेरिका के पास रहे और अमेरिका फिर से लीड करे। और कहीं ना कहीं देखिए ये सब होने से, अब जैसे इसराइल है, ये अब मैं दूसरा पोस्ट खोलता हूँ जिसके अंदर ये है, प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड आई ऑफन सेज पीस थ्रू स्टेट द फर्स्ट एंड देन कम पीस। तो इन्होंने भी पीस की बात करी थी। तो ऑब्वियस अभी इसराइल में भी बहुत, ईरान ने वैसे सही उठक पटक तो कर दी थी इसराइल के अंदर, बहुत नुकसान किया इसराइल का, ऐसा नहीं है। पैसा लग रहा था, इसराइल सोच रहा था कि भैया अपना वो शील्ड जो इन्होंने बना रखी है और जो उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है उसके ऊपर ये ईरान पे हावी हो जाएंगे, लेकिन ईरान ने इसराइल की सही धज्जी उड़ाई है। और कहीं ना देखिए इस चीज़ों से आप कहीं ना कहीं समझेंगे अब इस कंट्री के अंदर हुआ क्या है। इसराइल के अंदर कितने ही लोग भागे हैं समुद्र के रास्ते से, कितने ही लोग भागे हैं। उन लोगों को ऐसी कंडीशन में, वॉर की कंडीशन में अपना घर छोड़ना पड़ा, समझ रहे हैं, अपना घर छोड़ा है, अपने अकाउंट के अंदर जो पैसा होगा वो छोड़ कर गए हैं, ठीक है। क्योंकि भैया बैंक कोलैप्स हो गया, ठीक है। जब वहाँ की सारी जो टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज़ है, वो ही बंद हो जाएगी। हाँ, अगर आप भाई फॉर एग्जांपल आप ये सोच के देखिए, आपका पैसा पड़ा है किसी बैंक के अंदर, लाइक ICICI में पड़ा है, HDFC में पड़ा है, SBI में पड़ा है। भगवान ना करे कभी ऐसी नौबत आती है कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा वॉर कंडीशन सिचुएशन ऐसी आ जाती है, इन फ्रंट हो जाती है, तो आप अपना पैसा बैंक में से कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भैया इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो जाती है, कहते हैं ना कि भैया इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दो, उनको पता नहीं होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लाइटों को ऑफ कर दो। भैया जब बिजली बंद हो जाएगी तो नेट तो खुद ही बंद हो जाएगा, नेट बंद हो जाएगा तो बैंक बंद हो जाएगा, और बैंक बंद हो जाएगा जब एम्प्लॉयज़ बैंक नहीं जाएंगे तो आप अपना पैसा विड्रॉल कैसे करेंगे, ठीक है ना। कहीं आप भैया ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू भी सोचेंगे, अगर पैसों को अपने विड्रॉल करना है तो आप कैसे पैसा अपना विड्रॉल करेंगे, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ तो बंद होगी,
तो आपको आपका पैसा मिलेगा ही नहीं। तो आपका पैसा क्या है, और भैया देश को जब इतना नुकसान हुआ कुछ होगा, उसकी करेंसी तो खुद ही वैसे डाउन होगी। तो आपका पैसा बैंक में होकर भी क्या है, उसकी वैल्यू क्या होगी, डीवैल्यू हो जाएगी। और वही मैंने आपको क्या बताया, अमेरिका क्या कर रहा है, अपने डॉलर को बैक कर रहा है स्टेबल कॉइन से, और स्टेबल कॉइन के थ्रू वो घर घर, अभी तो क्या था, वो एक देश तक उसने अपना पैसा पहुंचाया हुआ था, क्योंकि उन देश के अंदर क्या है कि बड़े बड़े जो ट्रेड करे जाते हैं उसके लिए डॉलर को यूज़ किया जाता है। आम जो आदमी है वो थोड़ी डॉलर को यूज़ करता है, लेकिन अब स्टेबल कॉइन के थ्रू क्या है, आम आदमी भी उसके स्टेबल कॉइन को, यूएस डॉलर को यूज़ करेगा, और उसके क्या होगी, डोमिनेंस बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या है, पता लगता है कि क्रिप्टो बिटकॉइन और ये जो अदर हैं स्टेबल कॉइन जो कुछ भी, ये कितने यूजफुल है इन फ्यूचर के अंदर। सतोशी नाकामोटो ने इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं बनाया था, कुछ सोच समझ के बनाया था। भगवान ना करे आपके पास हमारे देश में ऐसी कंडीशन आ जाए और आपने बिटकॉइन बाय कर रखा है, स्टेबल कॉइन बाय कर रखी है, ठीक है ना, और भी अदर क्रिप्टो बाय कर रखा है, और आपने अपने उस हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर उसको रख रखा है, और इन केस कभी इंडिया में ऐसी कंडीशन बन जाती है, कभी वॉर होती है, कुछ होती है, तो आपके लिए क्या है, आप अपना वो क्रिप्टो का बैग यानी वो कार्ड या वॉलेट लेकर, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ के रास्ते फॉर एग्जांपल श्रीलंका जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, चाइना जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं अपने आपको सेफ रखने के लिए, तो आप उस क्रिप्टो के थ्रू उसको कैश आउट कर सकते हैं अदर कंट्री के अंदर भी। समझ रहे हैं? क्योंकि वहाँ जाकर क्या होगा कि आपके क्रिप्टो का पैसा नहीं घटेगा, लेकिन अगर आप एक बारी को ये सोचेंगे ना, आप इंडिया का जो INR जो भी आपके बैंक में पड़ा है, आप फैसिलिटी को चलो यूज़ कर पा रहे हैं अदर कंट्री में जाके, लाइक जैसे वेस्टर्न यूनियन होगा जहाँ पे आपकी मनी एक्सचेंज होती है, वहाँ जाएंगे जब INR का करेंसी गिरने लगेगी, तो सोचिए आपको उसकी वैल्यू मिलेगी क्या, जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए क्रिप्टो बनाई गई है, ठीक है ना, फ्रीडम के लिए बनाई है, लोगों के लिए, और जब गवर्नमेंट जो इतने धांधलेबाजी करती है उससे बचाने के लिए क्रिप्टो का इन्वेंशन हुआ है। और जो कि वैसे ही नहीं है कि ये क्रिप्टो कोई ऐसी कोई मनी ऐसी बनाती है, इसके पीछे बेसिक क्या है, टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर है जो कॉइन्स है। और अब चल के जल्दी से न्यूज़ की बात करते हैं, तो वीडियो और ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। लोग यही सोचते हैं कि यार शायद मेरी बड़ी वीडियो जाती है इसलिए मेरे पास थोड़ा सा व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। मैं यही चाहूँगा, व्यूज़ आपका सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कैसी जानकारी, एक जो डीप थिंक होती है ना, जो आप सोचेंगे तब आपको पता लगेगा कि इनके कारण क्या हैं, इनके होने के कारण क्या हैं, और इसके पीछे होने के जो हिडन फैक्ट है ना, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्यों कराई जा रही है चीज़ें कराई। देखिए यूएस इनके थ्रू ही कराई जा रही है, क्योंकि ये चीज़ अब चाइना भी समझ गया, ये चीज़ अब रशिया भी समझ गया। इन्होंने बोला तो है लेकिन पार्टिसिपेट किसी ने भी नहीं किया। लेकिन अब की बार चलो अमेरिका ने एक बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन अब उसने भी क्या है, उसने इसराइल को भी कह दिया है कि भैया सीज फायर करो, ठीक है, इसको बंद करो। और बात ये आ गई है कि दोनों तरफ से वैसे बात आ गई है, तभी बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा ऊपर भटकर आया है कि चलो भैया इस चीज़ को सीज फायर कर देते। लेकिन ईरान ने फिर भी ये कहा है कि हमें इसराइल पर भरोसा नहीं है। अगर इसराइल भैया अपना बम नहीं गिरेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है, हमारे हाथ तो भैया अपने बटन पर रखे हुए, हम तो एकदम से मिसाइल छोड़ देंगे। तो लेकिन ट्रंप ने भी कहा है इसराइल को कि भैया जो इन्होंने बम पहुँचाए होंगे भैया ऑब्वियस है सपोर्ट तो करता ही है। अमेरिका का काम क्या रहा है, लड़वाने के लिए क्या ये बम अब ये देकर तो आए होंगे इसराइल को भी, तभी लिखा है ना, डोंट ड्रॉप दोज बम्स, ठीक है ना, उसी बम के बारे में बात करी जा रही है। क्योंकि इसे वायलेशन माना जाएगा जब सीज फायर हो रहा है, तो सीज फायर के भी कुछ कंट्री कुछ ना रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या होगा कि वो मेजर वायलेशन हो जाएगा, तो उसके ऊपर फिर ये क्रेडिट लेने जा रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की फाइटिंग उन्होंने ही रुकवाई थी, वैसे तो सभी जानते हैं, ये अनुभव को छोड़कर सारे जानते हैं उन्होंने ही रुकवाई थी, ठीक है ना। तो ये भी ये चीज़ करने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है, से पता है बिजनेस कैसे करना है। ट्रंप को छोटा मोटा आदमी है, पहले से बहुत बड़ा पैसे वाला और हार्ड कोर बिजनेसमैन है, और वो यही चीज़ कर रहा है। ये वॉर के थ्रू सारा मैनिपुलेशन है, मार्केट को ऊपर ले जाने का, मार्केट को नीचे ले जाने का, और लॉन्ग शॉर्ट में खुद भी पैसा कमा रहा है और अपने बड़े बड़े लोगों को, अच्छे खासे लोगों को पैसा कमा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कोई भी मेजर बिग पर्सन, ठीक है ना, चाहे वो अभी माइकल सेलर की हम बात करते हैं, कोई भी हो, कोई भी बीच में आकर इस चीज़ के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, जो कि ट्रंप कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको पता है कि भैया प्राइस नीचे जा रहा है, बाय कर लो, प्राइस ऊपर आ रहा है लॉन्ग कर लो, नीचे जा रहा शॉर्ट कर लो। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी पूरी इनकी बनी हुई है, और अच्छी बात है वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, सारे अपने चुप बैठे शांत बैठे, ये 2 देश भी शांत हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, मार्केट अच्छी ऊपर जाएगी। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है मंडे की, जो आपको पता ही है माइकल स्ट्रेटेजी ने फिर से 245 बिटकॉइन बाय कर लिया है। और इस न्यूज़ पे चलते हैं, बिग न्यूज़, टैक्सेस इन द UAE नाउ एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट्स। तो चलिए यहाँ पर भी UAE में क्या है, क्रिप्टो पेमेंट करके आप कोई भी चीज़ को बाय सेल
कर सकते हैं। ये भी एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये है, मैं आपको जो बता रहा था कि इन्होंने क्या कहा, क्योंकि देखिए इसराइल और ईरान की वॉर के अंदर जो अमेरिका ने अपना प्लेन से बम गिराए थे, उसके ऊपर क्या था, रशिया चाइना पाकिस्तान स्ट्रांगली कॉन्डिमेंट यूएस अटैक डेंजरस एंड, मतलब ऐसा क्या, दो देशों के वॉर के अंदर आकर ना जो होती है ये ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। यानी कुछ भी कहेंगे इसको नॉर्मल वे में दोगलापंथी कहेंगे, क्या कहेंगे, जो भी इनके वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन्होंने जो भी रूल्स बनाए हुए हैं, देखिए द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीट ऑन संडे टू डिस्कस यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट एज रशिया चाइना एज पाकिस्तान प्रपोज 15 मेंबर बॉडी अडॉप्ट। तो ये सारी चीज़ें ना चल रही है। अभी क्या था, ये कुछ भी हो सकता है। इसे करने के बाद इसराइल ने क्या किया था, अभी कतर के अंदर, ठीक है ना, गल्फ कंट्री में, वहाँ पर क्या था, जितने भी इसके बेस थे, अमेरिका के बेस, उसके ऊपर क्या क्या था, अपनी मिसाइलें गिरा दी थी। तो अब एक तरीके से ईरान ने भी ये चीज़ दिखा दी है कि भैया देखो, अगर तुम एक तरीके से उंगल करोगे तो हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे, हम भी अब इतने स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं कि हाँ ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। तो कहीं ना कहीं ईरान ने वो करके कतर वतर और जहाँ पर इनके भी बेस थे उस पर हथियार गिराकर यूएस के उस पर उनको दिखा दिया है कि अब की बार हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो इस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी लग रहा है कि अब शांत रहना ज़्यादा जरूरी है, इसराइल को भी लग रहा है, और ईरान तो ने तो धमकी दे दिया। तो कहीं ना कहीं सब थोड़े से अब न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल होने की वजह से क्या है, अभी दिख रहा है कंडीशन की अब और वॉर नहीं होगी जब तक कि कोई अब नई उंगल पेश ना कर दी जाए मार्केट के अंदर। तो आखिरी थोड़ी जो न्यूज़ बची है उस पर बात कर लेते हैं। चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी इंजेक्ट कर दिया है 161 बिलियन युआन अपने ट्रेजरी के अंदर। तो ये देख रहे हैं जो बात आती है ना, मनी प्रिंटिंग करनी, चाइना भी साइड में बैठ के देख रहा है कि हाँ भैया जरूरत पड़ेगी, पैसा नहीं लाओ, पैसा नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, सब कुछ होगा, तो उसके थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड। तो ये गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है ना, उनको कोई चीज़ चाहिए, हथियार चाहिए तो पहले तो बनाएगी तो खुद का पैसा भी तो चाहिए, पहले बनाएगी फिर बेचेगी फिर कमाएगी। तो मनी प्रिंटिंग का चालू हो गया। अमेरिका ने भी क्या करते हैं, अमेरिका ने भी अपना अमेरिकन डिजिटल डॉलर स्टेबल कॉइन बना दिया हाइड्रा की जो अपना ब्लॉकचेन है उसके ऊपर। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू कहता रहता हूँ, और यही चीज़ क्या है, सबको हर कंट्री को करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, फिर हर एक नागरिक, जैसे इंडिया का कोई भी बंदा होगा तो उसे कहीं ना कहीं आईएनआर कन्वर्ट करके करना क्या पड़ेगा, यूएसडी में घुसना ही पड़ेगा। नहीं तो आईएनआर बेस्ड स्टेबल कॉइन होगा तो हम डायरेक्ट अपने आईएनआर के स्टेबल कॉइन के थ्रू ही क्रिप्टो को बाय कर पाएंगे ईजिली। वैसे इंडिया में तो पहले थोड़ा फ्रेमवर्क बने, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर हो, तब तो आगे बात चले। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है वीज़ा की, क्योंकि वीज़ा ने क्या किया है, वीज़ा ने अनाउंस कर दिया स्टेबल कॉइन इनिशिएटिव को, इसके अंदर जो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, तो इसके अंदर क्या है, अपना एक इन्होंने येलो कार्ड निकाला है जिसके थ्रू क्या है, ये स्टेबल कॉइन को के लेन देन के लिए इन्होंने कार्ड निकाला है। वो क्योंकि वीज़ा को आप जानते हैं मास्टर वीज़ा कार्ड है, कार्ड को साल को जाता है मास्टर वीज़ा कार्ड। वीज़ा एक छोटा मोटा तो कोई ब्रांड है नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है वीज़ा मास्टर की सर्विस से आप पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आपको पता पेमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने स्टेबल कॉइन को एक्सपेंड करने के लिए अपने वीज़ा कार्ड के थ्रू ये फैसिलिटी ने ज्वाइन करी है। तो ये भी एक बुलिश न्यूज़ है। और चाइना ने भी देखिए सोच लिया है कि चाइना ने भी क्या है, युआन बैक्ड स्टेबल कॉइन है सूनर रेदर देन लेटर। तो इन्होंने भी अपना जो इनका युआन है, वहाँ की कंट्री है चाइना की, उससे बैक्ड करके स्टेबल कॉइन बनाएंगे। तो ये भी उन्होंने अर्ज किया है कहा बेजिंग में। तो अच्छी बात है, चाइना भी ऐसा सोचे। तो कहीं ना कहीं सब इस राह पर निकल चुके हैं, क्रिप्टो मार्केट ऊपर ही जाना है, नीचे तो अभी जाना नहीं जब तक कि बियर साइकिल नहीं आता। और मेटा प्लेनेट जो कि ये है जापान की कंपनी, इन्होंने भी लास्ट उसमें 1111 बिटकॉइन बाय कर 117 मिलियन डॉलर के लिए। और ये भी माइकल सेलर की तरह है, जो उनकी माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी है, उसकी तरह जो मेटा प्लेनेट कंपनी है, ये उसी सेम मतलब आइडिया और कॉन्सेप्ट को अपनाकर ये भी क्या है, बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं। और ये भी एक अच्छा स्टेप है इनके द्वारा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वैसे अच्छी बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मार्केट में कल को जब सेलिंग पावर आएगी तो कहीं ना कहीं यही बड़ी कंपनियां ही वो मार्केट को नीचे भी पहुंच जाएगी। जो एक बबल ड्रॉप होगा ना, एकदम से आएगा, तो वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू ही आएगा। क्योंकि देखिए हाँ, एक लास्ट न्यूज़ रह गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ क्या है, सेलर हिंट्स नेक्स्ट बिटकॉइन बाय एंड इन्वेस्टर सूज ओवर स्ट्रेटेजी क्वार्टर 1 लॉस। तो इन्वेस्टर, क्योंकि ये पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है, ये इनकी जो नॉर्मल बंदा क्या कर रहा है, इनकी कंपनी के शेयर बाय कर रहा है, इनके शेयर बाय कर रहा है, तो पैसा इनकी कंपनी के अंदर आ रहा है, इनकी कंपनी के अंदर जो पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है, उस पैसे के थ्रू बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है उन्होंने ही इनको शो किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई डायरेक्ट इन्वेस्टर ऐसे हों जो कहते हैं ना
जैसे आपने देखा ही होगा यार, इतनी बारी पॉलिटिकल लोगों को भी पैसा आता है, तो ऐसे देकर बिटकॉइन को बाय कर रहा, तो उनके जो इन्वेस्टर है उन्हें सू कर रहे हैं, क्योंकि भैया इनको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 5.9 बिलियन का लॉस हुआ है बिटकॉइन के अंदर क्वार्टर में, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड थी, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 5.9 बिलियन का लॉस हुआ है Q1 के अंदर। तो उसके अंदर क्या है, माइक्रस स्ट्रेटेजी की जो कंपनी है उसके ऊपर इन्वेस्टर ने उन्हें लॉसूट फाइल किया। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर जो हैं इतना बाय कर रहे हैं, पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, है ना, इतना पैसा मार्केट से उठाकर इतना पैसा लगा रहे हैं, तो कल वो कहीं ना कहीं ये भी मैं मानता हूँ, चाहे ओवरऑल अपना पूरा बैग खाली ना करे तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए बुक तो करेंगे। और अगर पूरा बैग इन लोगों ने अपना खाली किया, इन कंपनियों ने जितने भी ये बिटकॉइन ले लेकर बैठे हैं, तो आप सोचिए क्या होगा फिर मार्केट में। ऐसा सुनामी आएगी ना, जो बियर साइकिल आएगी, फिर वो ऐसी आएगी कि प्राइस बिल्कुल नीचे जाएगा। लेकिन अभी तो ये थोड़ा सा लंबे समय की बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सभी का ध्यान ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट करे कैसे, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन की जो लिमिट है, जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, 21 मिलियन ही है खाली। तो इस वजह से क्या है कि अभी तो सारा एक्यूमुलेट करने में ही लोगों का ध्यान जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। क्रिप्टो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हो कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों आ रही है, प्राइस क्या है, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी आपकी क्वेश्चन करिए के बारे में आपको जानना हो, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग वेडिंग के बारे में आपको जानना हो, लाइव कराने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, लाइव में आपके कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना एक लाइव रख सकते हैं जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कराना है चैनल को, ताकि हमारे थोड़े से फॉलोवर बढ़े, क्योंकि फॉलोवर हमारे बहुत कम हैं अभी, और नॉलेज तो आपको मेरे हिसाब से मैं काफ़ी सही प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो फॉलोवर्स आप बढ़वाइए अपने फ्रेंड्स से, आपके फैमिलीज के थ्रू, क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपका दिन शुभ है, धन्यवाद।